नमस्कार। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ आयोजनों की जानकारी दें। हाँ, आयोजन जो कुछ ऐतिहासिक भी है, आयोजन कुछ धार्मिक आयोजन भी है और कुछ खेल कूद से जुड़े हुए बड़े आयोजन। तो इस क्षेत्र से राजसमंद और राजसमंद के आसपास के तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ आयोजनों की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आयोजनों की इस जानकारी की शुरुआत करते हैं इन दिनों के सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाले आयोजन से, राज महोत्सव। जी हाँ, राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह जी की जन्म जयंती पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर 5 दिवसीय आयोजनों की एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से राज महोत्सव मनाया जा रहा है। 11 अक्टूबर को जन्म जयंती है और 7 अक्टूबर से ये तमाम कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 तारीख को एक व्याख्यान माला है जो कि BN गर्ल्स कॉलेज में आयोजित होगी। उसके माध्यम से महाराणा राज सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनसे जीवन से जुड़े तमाम पहलू साझा किए जाएंगे। उसके अगले दिन वाला कार्यक्रम है वो एक अलग से सूचना भी है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के मध्य काव्य पाठ करवाया जाएगा। तो आप इस काव्य पाठ से अगर जुड़ना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के कुछ बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो काव्य पाठ करें, तो आप इनको इस आयोजन में ज़रूर भाग लेने भेजें। ये कार्यक्रम 8 अक्टूबर को होना है सुबह 10 बजे सुभाष पब्लिक स्कूल में। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कविता पाठ कर सकते हैं, तो उनको अगर कविताओं की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। हम आपके लिए कविताएं उपलब्ध करवा देंगे और जिनके माध्यम से आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 8 तारीख का ये बच्चों का काव्य पाठ का आयोजन है। अगर आप चाहें तो भाषण भी दे सकते हैं, उस पर उनके जीवन पर आप अपने शब्दों के माध्यम से अलग तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। उसके बाद जो 9 तारीख को कार्यक्रम है उसमें प्रातः 6:30 बजे राजसमंद झील, वहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम है। आप सभी लोग जो चाहते हैं कि इस आयोजन के माध्यम से जुड़े वो वहाँ आ सकते हैं। उसके बाद एक बालकृष्ण विद्यालय से लेकर 9 चौकी तक 7:30 बजे एक मैराथन का भी दौड़ का भी आयोजन है। उसमें भी आप में से जो चाहे वो भाग ले सकते हैं। 10 तारीख को सुबह एक स्कूटी रैली महिलाओं की, अगर आप चाहें तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। और शाम को कविताओं के माध्यम से राज सिंह जी से मेवाड़ से जुड़ने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। 10 तारीख को एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन जलचक्की चौराहे पर किया जाएगा और उसके बाद में जन्म जयंती के दिन 11 अक्टूबर को राजसमंद जिले मुख्यालय पर एक भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हैं, जिसमें युवाओं से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रम हैं। अगर आप किसी भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको आगे आकर जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा आयोजन है जिसमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये राजसमंद के संस्थापक, हमारी इस झील के जनक महाराणा राज सिंह जी से जुड़ा हुआ आयोजन है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इस कार्यक्रम से आगे आकर जुड़े। तो आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं नाथद्वारा की तरफ। वहाँ पर भी एक बड़ा आयोजन कल से प्रारंभ होगा 6 तारीख से, और वो है दंगल। जी हाँ, देश भर के बड़े बड़े पहलवानों का दंगल इस बार नाथद्वारा में होने वाला है और वहाँ पर उसकी तमाम तैयारियाँ बड़ी जोरों पर चल रही है। और इस दंगल के जो प्रभारी है महेंद्र सिंह गोरवा, उन्होंने ये बताया है कि ये बड़े विस्तृत स्तर पर दंगल करवाया जा रहा है और राजस्थान केसरी दंगल जो नाथद्वारा में आयोजित होगा उसमें अलग अलग भार वर्ग में तकरीबन 200 पहलवान भाग लेंगे। और उसमें इनामी राशि का भी बताते हैं कि जो राजस्थान केसरी होंगे उनके लिए प्रथम पुरस्कार 31,000 का होगा और उसके बाद क्रमशः द्वितीय और तृतीय तक ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान कुमार, ये भी जो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर भी आप सब भाग ले सकते हैं और उसमें भी चांदी की गुर्ज और 15,000 रुपये विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, दंगल के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि हमारे जो देसी खेल हैं, इन देसी खेल को पुनः बड़ी अच्छे पैमाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके अलग अलग। और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी, महिला भी भाग ले सकती है, उनके लिए भी बिल्कुल अलग वर्ग में पुरस्कारों की लंबी चौड़ी सूची है। तो इस माध्यम से खेलों को बड़ी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो नियमावलियाँ हैं दंगल की, तो दंगल के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही अपनी ही वेट में उनको कुश्ती लड़नी है। पहलवानों को अपने कोच या उस्ताद या फिर अपनी व्यायामशाला उससे जुड़ा हुआ एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें अभी बड़े स्तर पर वहाँ तैयारियाँ चल रही है और कल से ये दंगल प्रारंभ हो जाएगा। और ये पूरी कमेटी है, दंगल कमेटी, जिसमें कि कृष्णा व्यायामशाला के उस्ताद मनीष गुजर, महेंद्र सिंह गोरवा, राजू गुजर, भगवान दास सन्नाडी, कलीम शेख, कालू मनन
ये तमाम लोग उसमें पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस दंगल के माध्यम से एक बेहतरीन खेल आयोजन नादौरा में हो और उसका लोग हम सभी मिलकर आनंद ले सकें। अब अगले आयोजन के लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नमाणा में। नमाणा में कल से 6 से लेकर 9 तक तेजा जी के खेल का मंचन का एक कार्यक्रम होने वाला है। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें पहले दिन 6 तारीख को तो अमर सिंह जी का जो मारवाड़ी खेल है उसका आयोजन होगा और फिर 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक वीर तेजा जी महाराज के नाटक का मंचन होगा। ये यहाँ लगातार होता रहता है, इस गांव में इस प्रकार के तमाम आयोजन होते रहते हैं। मैंने बीच में बताया भी था कि किस प्रकार से वहाँ के तमाम लोग इन सांस्कृतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और गौ सेवा कार्यों में बड़ी मन से, मनोयोग से जुटे रहते हैं। तो आप अगर इन खेलों का, इन हमारे देसी खेलों का, इस वातावरण का, इन कार्यक्रमों का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए नमाणा 6 से 9 तक कभी भी जाकर ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे कुछ आयोजन हैं जिनकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें बताइए। हम बीच बीच में कोशिश करेंगे कि तमाम आयोजनों को एक साथ इकट्ठा करके उसके एक एपिसोड के माध्यम से सभी लोगों तक वो सूचना पहुंचा सके। इसके अलावा आपके कोई विषय, कोई मुद्दे, कोई आपके खबरें, वो भी आप हमें भेजिए। और तमाम लोगों से यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहें राष्ट्रमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।